हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अंशुल स्टडी पॉइंट में। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसी के साथ हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आज की क्लास का टॉपिक है हमारा राजस्थान चित्रकला, जिसकी कि फर्स्ट वाली क्लास यानी कि #1 वाली क्लास है वो मैंने आपको करा दी है, जिसमें कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए अब तक के सभी सवाल। अगर आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप बहुत ही एक बेहतरीन चैनल के साथ में जुड़ गए हैं, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, और जितने स्टूडेंट आपके साथ में जुड़े हुए हैं उन सभी तक ये वीडियो शेयर भी करना, जिससे कि वो अपनी तैयारी है बहुत स्ट्रॉन्ग कर सके। और साथ में आप यह भी परख सकते हैं कि अपनी तैयारी है अब तक आपने कितना पढ़ा है, उसका निचोड़ है वो इस क्लासेज में आपको मिलेगा, कि आप अपनी तैयारी है उसका पता कर सकते हैं कि हमने कितने लेवल तक तैयारी की है, हम सीईटी में एग्ज़ाम पास कर सकते हैं नहीं। सभी बातों पर हम आज की क्लास में बात करेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे। तो 10 क्वेश्चंस हैं वो #1 वाली क्लास में, इसमें सीईटी में पूछे जाने वाले प्रश्न होंगे। ये वाली क्लास है वो पिछली वाली क्लास थी राजस्थान चित्रकला, जो कि इसी चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट पर आप मौजूद है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। और ये सेकंड वाली क्लास है आपके लिए, ठीक है। आज ये स्टार्ट है। अब हम आते हैं कौन सी, राजस्थान की चित्रकला पार्ट 2 क्लास है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास। और पैनल पीडीएफ की बात करें हम तो पैनल पीडीएफ कहाँ मिलेगी, और राजस्थान की चित्रकला की ये सभी टॉपिक, बीकानेर शैली, चावंड शैली, नाथद्वारा शैली, किशनगढ़ शैली जो कि एक बहुत ही अच्छी शैली मानी जाती है, और इसकी पेंटिंग्स की बात करेंगे हम इसमें, ठीक है। तो अगर आप इसके पैनल पीडीएफ चाहिए तो अंशुल स्टडी पॉइंट है उसके टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, इसे स्कैन कर कर ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो आप टेलीग्राम पर भी अंशुल स्टडी पॉइंट है वो सर्च करोगे तो वहाँ आपको ग्रुप मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चंस जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 में क्वेश्चन लाने का उद्देश्य है बस यही है कि आपको साथ की साथ क्या देता रहूं, प्रूफ देता रहूं कि ये क्वेश्चंस हैं वो एग्ज़ाम में आते हैं। मैं ऐसे ही ये क्लासेज नहीं हैं, यानी कि ये क्लासेज आपके लिए बहुत ही बेनिफिट प्रदान करने वाली क्लासेज हैं। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2022 की मैं बात करूँ तो वहाँ ये क्वेश्चन पूछा गया था, और यही वाला सेम टू सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है। पिछली वाली क्लास कौन सी, राजस्थान चित्रकला #1 वाली क्लास है, उसमें क्या है मैंने करवाया भी है, ये क्वेश्चन समझाया भी है। और नाथद्वारा चित्रकला की हम बात करें तो इसकी पूरी जो थ्योरी क्लास है, थ्योरी क्लास की हम बात करें तो ये थ्योरी क्लास आपको कहाँ मिलेगी, आपको मिलेगी इसी यूट्यूब चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट पर। आप जाकर अंशुल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ वीडियो वाला ऑप्शन आपको दिखेगा, वहाँ पर जाकर आप देखोगे तो आपको एक क्लासेस मिल जाएंगी, जहाँ नाथद्वारा चित्रशैली, देवगढ़ चित्रशैली, सभी चित्रशैलियों की थ्योरी क्लास आपको मिलेंगी। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि कपड़े पर चित्र नाथद्वारा चित्रशैली का सजीव उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाता है पिछवैयाँ, क्योंकि नाथद्वारा चित्रशैली है वो पिछवैयाँ कलाओं के लिए क्या है प्रसिद्ध रही हैं। और ये नाथद्वारा आता है हमारा राजसमंद में, कहाँ आता है, राजसमंद ज़िले में, ठीक है। तो इन सभी बातों पर हम कि सभी पूरी थ्योरी क्लास आपको चाहिए कि नाथद्वारा चित्रशैली हमें विस्तार से पढ़नी है तो आप इसी यूट्यूब चैनल है उस पर देख सकते हैं, वीडियो आपको मिलेगी, साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी आज की क्लासेस के 11वें क्वेश्चन की हम बात करें, क्योंकि 10 क्वेश्चंस तक मैं #1 वाली क्लास है राजस्थान चित्रकला की उसमें पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि रागमाला पद्धति के चित्र हैं वो किस शैली के हैं। तो इसमें बात आती है कि रागमाला जब पद्धति की बात आती है तो इसमें चित्र किस शैली के माने जाते हैं, तो ये शैली आती है मेवाड़ शैली। कौन सी आती है, मेवाड़ शैली के चित्र माने जाते हैं। और इस रागमाला चित्रण की हम बात करें, फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपको दिखेंगे, ठीक है। और साथ में सीईटी का पेपर होने के बाद में मैं आपको प्रूफ भी दूंगा कि इसमें से क्वेश्चंस कितने आए हैं। अभी हाल ही में एलडीसी के जो भर्ती एग्ज़ाम आयोजित हुआ था उसमें हमारे एक टॉपिक हमने उस टाइम पढ़ाया था, उसमें से ही क्वेश्चंस मिला था। तो यानी कि आप इस चैनल पर भरोसा जता सकते हैं और आप अपनी तैयारी उसको बेहतरीन कर सकते हैं। तो रागमाला चित्रण की हम बात करें तो रागमाला जो चित्रण है वो किसके समय की बात है, तो ये रागमाला जो चित्रण है वो किया गया था अमर सिंह के समय। किसके समय, अमर सिंह प्रथम के समय किया गया था। अमर सिंह प्रथम जब यहाँ के शासक थे उनके समय इस रागमाला चित्रण है उस क्या किया गया था,
अमर सिंह फर्स्ट के समय रागमाला का चित्रण किया गया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 12 कि राजस्थानी जो विचारधारा है उसकी चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कहाँ था, यानी कि वह केंद्र पूछा है जहाँ राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला है उसका प्रारंभिक केंद्र रहा हो, तो वो नाम आता है हमारा, कौन सा आ जाता है, बूंदी। कौन सा आ जाता है, बूंदी। तो आंसर क्या होगा हमारा, सी ऑप्शन बूंदी होगा। और इसके प्रारंभ की बात करें हम तो ये सुरजनहाड़ा के समय, ये प्रारंभ की हम बात करते हैं, ये प्रारंभ है वो कब हुआ था, तो ये प्रारंभ की हम बात करें तो प्रारंभ हुआ था ये सुरजन, यहाँ के शासक कौन थे उस टाइम थे सुरजन के समय, सुरजनहाड़ा है उनके समय क्या हुआ था, ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, इसका मुख्य केंद्र बना था ये राजस्थानी विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा रहा, बूंदी रहा है। और प्रारंभ कब हुआ है इसका, सुरजन के समय। तो सारी बातें आपको पता चलेंगी इन्हीं क्लासेस के माध्यम से, तो इसके साथ में आप जुड़े रहिए। नारी सौंदर्य किस शैली की प्रमुख विशेषताएं, बहुत बार मैं आपको बता भी चुका हूं, पिछली क्लासेस में बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। और साथ में इस शैली का, इस किशनगढ़ शैली की हम बात कर रहे हैं, इसका आंसर क्या होने वाला है, किशनगढ़ शैली होने वाला है। और इस किशनगढ़ शैली की आपको बिल्कुल थ्योरी क्लास, बिल्कुल एज इट इज़ फैक्ट टू फैक्ट क्लास मेरे द्वारा स्वयं पढ़ाई गई है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, बिल्कुल एक अच्छी क्लास आपको लगेगी। पूरी विशेषताएं, साथ में क्या उसमें हम बात करें किन शैलियों का प्रभुत्व रहा है, कौन से चित्र अधिक लोकप्रिय हैं, सभी बातों पर मैंने चर्चा की हुई है। अब हम बात कर रहे हैं नारी सौंदर्य का, तो आंसर क्या हो जाता है, किशनगढ़ चित्र शैली। कौन सी शैली हो जाता है, किशनगढ़ चित्र शैली है। और किशनगढ़ चित्र शैली की एक बहुत अच्छी पेंटिंग्स की हम बात करें, कौन सी पेंटिंग्स, बनी ठनी। कौन सी पेंटिंग्स, बनी ठनी, बहुत ही फेमस है वो चित्र रहा है ये इस कला का। ठीक है, बनी ठनी पेंटिंग्स। और जिसको कि किसने बनाया है, ये बनाया है मोरध्वज निहाल चंद ने। आपने बहुत बार नाम सुना होगा ये, और बहुत ही फेमस है, क्वेश्चंस आता ही आता है यहाँ से। ठीक है, मैंने आपको पिछली क्लासेज में भी बताया था कि जब क्वेश्चंस चित्रकला से आने के चांसेस रहते हैं तो हम बात करें 50% चांसेस इस किशनगढ़ चित्र शैली से रहते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन जरूर पूछूंगा इससे रिलेटेड, वो आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। ठीक है, कि नारी सौंदर्य का हमने देख लिया, किशनगढ़ चित्र शैली से है, बनी ठनी पेंटिंग मोरध्वज निहाल चंद ने बनाई, लेकिन बनी ठनी पेंटिंग्स को भारत की मोनालिसा किसने कहा है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। कौन सबसे पहले आंसर देता है ये भी हम देखते हैं, कौन इस क्लास के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहा है ये भी सब पता चल जाएगा, और कितनी तैयारी आपकी स्ट्रांग है ये भी इस क्लासेस से पता चल जाएगा, कि इस क्वेश्चन से ही पता चल जाएगा कि बनी ठनी पेंटिंग को भारत की मोनालिसा है वो किसने कहा है। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट बात करते हैं। और ये वाली क्लास राजस्थान लोक नृत्य, अगर ये क्लास आपने नहीं देखी है तो फिर आपके लोक नृत्य आपकी मुट्ठी में नहीं होंगे, यानी कि लोक नृत्यों को अपनी मुट्ठी में करना है कि एक एक लोक नृत्य याद हो जाए, तो इस MCQ क्लास केज को देखिए। और आपको PDF फ्री नोट्स हैं वो कहाँ मिलेंगे, वो मिलेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप अंशुल स्टडी पॉइंट पर। इससे बाहर कुछ भी नहीं होने वाला है। लोक नृत्य अगर नहीं देखा, ये पार्ट 2 वाली क्लास है, पार्ट 1 वाली क्लास भी आपको इसी थंबनेल के साथ में, ऐसे ही थंबनेल के साथ में आपको दिखने वाली है, और वहाँ मिलेगी अंशुल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट बात करें तो ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस कला की शैली की क्या है विशेषता है। तो ऊँट की खाल पर जब भी बात आती है, यहाँ ऊँट की बात आती है, तो एक ही जगह हमारे लिए फेमस मानी जाती है, और वो फेमस जगह कौन सी है, वो है बीकानेर शैली। कौन सी है, बीकानेर शैली। तो ऊँट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता होने वाली है, तो ये होने वाली है बीकानेर शैली की। बीकानेर शैली, क्योंकि ये ऊँट की खाल पर जब चित्रांकन करना, इसे कहा जाता है उस्ता कला। मैं लिख देता हूँ इसमें, क्या कहा जाता है इसे, उस्ता कला कहा जाता है। उस्ता कला है वो कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे कहा जाता है उस्ता कला कहा जाता है। ठीक है, उस्ता कला कहा जाता है ऊँट की खाल पर चित्रांकन को, और ये बीकानेर शैली से संबंधित है। और हम बात करें बीकानेर शैली की कि इसका गोल्डन टाइम यानी कि स्वर्णकाल है वो किस शासक का काल माना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं एग्जाम में, चाहे मैं बात कर लूँ RPSC की, चाहे RSM SSB की, तो वहाँ आपको क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और साथ में अभी LDC का पेपर आयोजित हुआ था, वहाँ भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं अगर आपने पेपर दिया है। और अगर आप अब तैयारी कर रहे हैं CET की, तो आप एक बेहतरीन चैनल के साथ में जुड़े हैं। बस आपको चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। और कोई भी क्वेरी आपसे रिलेटेड टॉपिक से होती है, या मैं बात करूं आपको कोई भी क्वेरी लगती है, क्वेश्चंस आपका देखें कि इससे रिलेटेड फैक्ट आपको याद हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए आंसर, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। ठीक है, गोल्डन टाइम की हम बात करें तो गोल्डन टाइम कहलाता है अनूप सिंह का काल। किसका काल,
अनूप सिंह का काल है, अनूप सिंह जब शासक हुए थे तो उनके समय का जो काल है वो गोल्डन टाइम स्वर्णकाल माना जाता है इस शैली का, किसका, बीकानेर शैली का। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम बातें कर रहे हैं, ये सभी बातें आपको बहुत ही बेहतरीन लग रही होंगी और ये सभी एक तरीके से हम बात करें हर टॉपिक का निचोड़ आपको मिलेगा इस यूट्यूब चैनल अंशुल स्टडी पॉइंट के साथ में। किसके साथ में, अंशुल स्टडी पॉइंट के साथ में अगर आप जुड़ गए हैं तो आपको कहीं जाने की बात नहीं है और कोई घबराने वाली बात नहीं है। और साथ में आपको मैथ की शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए तो इसी चैनल पर अवेलेबल हैं, शॉर्ट्स के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाती हैं, तो उनको भी आप ज़रूर देखिएगा। अब हम बात करते हैं पशु पक्षी को जिस चित्रकला में विशेष स्थान मिला है वह, यानी कि हमसे ये पूछा गया है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा बात ये होती है कि हमें क्या है, क्वेश्चन को समझना होता है। अगर हमारे क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो हमारा 50% का वर्क है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि वह कौन सी चित्र शैली है जिसमें कि पशु पक्षियों को महत्व दिया गया है, उनके चित्रों को क्या किया गया, उकेरा गया है, तो वो नाम आता है बूंदी शैली का। किसका आता है, बूंदी शैली है, उसका नाम आता है। और बूंदी शैली की मैं बात करूँ गोल्डन टाइम की, वही स्वर्णकाल की मैं बात करूँ तो गोल्डन टाइम लिख देते हैं इसको, हम थोड़ा सा इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं साथ के साथ में, जिससे कि क्या हो, जब सीईटी में इंग्लिश आए तो ये तो पता चले कि गोल्डन टाइम क्या होता है। क्योंकि इंग्लिश का हम बात करें, दोनों पेपर जब दोनों लैंग्वेज में आता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, तो जो हिंदी में अगर गलतियां हैं तो इंग्लिश में नहीं हैं, लेकिन पेपर में जो बातें हैं अगर इंग्लिश में सही लिखी हुई हैं तो फिर इंग्लिश की बात को ही सही माना जाता है, हिंदी को महत्व नहीं दिया जाता है, ये ध्यान रखना बात को। ठीक है, तो एक बार ज़रूर अगर आपको पेपर में कुछ भी गलत लगे हिंदी में तो आप एक बार इंग्लिश में पढ़ के ज़रूर देख लेना, जिससे कि कोई भी क्या हो, दिक्कत नहीं हो। अगर वो इंग्लिश में सही लिखा हुआ है तो आपको कोई भी बोनस अंक नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो गोल्डन टाइम की हम बात करें तो किसका काल माना जाता है, उम्मेद सिंह का काल। उम्मेद सिंह हैं, उनका काल क्या माना जाता है, यहाँ का उम्मेद सिंह का काल है वो क्या माना जाता है, गोल्डन टाइम माना जाता है। ठीक है, बूंदी शैली का गोल्डन टाइम स्वर्णकाल क्या माना जाता है, उम्मेद सिंह का काल माना जाता है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो फिर आप कुछ नहीं देखा ये मान लो, क्योंकि राजस्थान की लोक देवी वाली क्लास है, बहुत ही हिट क्लास, फेमस क्लास है हमारे द्वारा, कि एक ही क्लास में पूरा निचोड़ आपको दे दिया गया है राजस्थान लोक देवियों का। इसमें भी पार्ट 1 पार्ट 2 का कोई नहीं, इसमें एक ही क्लास में आपको पूरा निचोड़ दे दिया गया है और विभिन्न परीक्षाओं में अब तक पूछे गए सभी सवाल इसमें मौजूद होंगे, चाहे आप सीईटी की, रीट, पटवार, एएस होगी। और रीट की मैं बात करूँ तो रीट का नोटिफिकेशन आने वाला है कुछ ही दिनों में, लगभग हम बात करेंगे कि 1 महीना अभी मान के चलो कम से कम, इसके बाद ही आपको रीट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर आपने सीईटी से फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म ज़रूर फिल कर दीजिए। और जो मैंने कहा था कि 40% है तो 40% ही है और साथ में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो ये वाली क्लास राजस्थानी लोक देवियों से क्लास है, बहुत ही फेमस क्लास, बहुत ही अच्छी क्लास, 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे आपको, तो ये क्लास आप ज़रूर देख लीजिएगा तो आपको है। और इसकी अगर आपको पैनल पीडीएफ चाहिए, आप क्वेश्चन डायरेक्ट हल करना चाहते हैं, आप क्लास नहीं देखना चाहते हैं, तो हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, अंशुल स्टडी पॉइंट। इस पर क्विज के साथ में आपको सभी पैनल पीडीएफ है वो अवेलेबल होंगी अंशुल स्टडी पॉइंट पर, यूट्यूब चैनल पर। इसको स्कैन कीजिए और यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 16 क्वेश्चन, डालू नामक चित्रकार किस शैली से हैं, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस का ट्रेंड बन रहा है वो इसी तरीके से ट्रेंड बन रहा है। क्या बन रहा है कि चित्रकारों के नाम से भी क्वेश्चंस पूछे जाने लगे हैं, तो हमें वहाँ भी अपनी कमी नहीं छोड़नी है, क्योंकि क्वेश्चन कैसा भी आए इस क्लास से आना चाहिए। उद्देश्य क्या है, इस क्लास अगर पढ़ ली है आपने ये वाली क्लास अंशुल स्टडी पॉइंट की, तो आपको फिर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर होगा। यानी कि कम टाइम में, क्योंकि पढ़ हर कोई सकता है, पढ़ता हर कोई है, लेकिन कम टाइम में अधिक मेहनत करना वही क्या होता है, वही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि पढ़ते हम पूरी साल हैं, लेकिन उस 3 घंटे में, कितने 3 घंटे में हमें ये पता चलता है कि हमने क्या किया है और क्या नहीं किया है। तो इसीलिए मेरा यही बात आपको बताने का उद्देश्य है कि आप एक अच्छे चैनल के साथ में जुड़ गए हैं, तो आपको तैयारी है उसको बहुत ही बेहतरीन करना होगा। ठीक है, डालू नामक चित्रकार की हम बात करें, ट्रेंड रह रहा है क्वेश्चनों का, तो डालू नामक जो चित्रकार हैं वो क्या हैं, वो कोटा शैली से संबंधित है। किससे हैं, कोटा शैली से संबंधित है। और डालू नामक चित्रकार ने ही रागमाला चित्रण किया है। कोटा शैली में जो रागमाला का चित्रण हुआ है वो किसने किया है, मैं बात करूँ रागमाला चित्रण की, तो रागमाला जो चित्रण है, तो रागमाला जो चित्रण हैं डालू नामक चित्रकार ने किया है कोटा शैली का। और हम बात करेंगे इस कोटा शैली में शिकार के दृश्य क्या हैं,
क्या हैं, शिकार के दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। किसके दृश्य देखने को मिलेंगे, शिकार के दृश्य। लिख देता हूँ मैं इसको भी, शिकार के दृश्य हैं आपको इस शैली में देखने को मिलेंगे। यानी चित्रों में क्या देखने को मिलेगा, शिकार के दृश्य हैं वो आपको क्या है, देखने को मिलेंगे। ठीक है, डालू नामक चित्रकार का संबंध किससे हो जाता है, कोटा शैली से। ये याद रखना है आपको, क्लास में यहाँ की यहीं आपको याद कर लेना है, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। और कोटा शैली का हम प्रारंभ की बात करें तो इसका जब प्रारंभ माना जाता है वो माना जाता है राम सिंह के समय। कौन सा शासक हुए थे, राम सिंह हैं, उनके समय हैं, इनको क्या माना जाता है, ठीक है, क्या माना जाता है, राम सिंह के, राम सिंह। ठीक है, राम सिंह का काल है, इनका प्रारंभ हुआ था यहाँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कमला व इलायची नामक महिला चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से। मैंने कहा था कि चित्रकारों से आजकल क्वेश्चंस पूछने का ट्रेंड बना रहा है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो ये इनको क्या बोला जाता है, महिला चितेरी हैं। ये क्या है, क्या है, महिला चितेरी हैं, महिला चितेरी। कमला व इलायची बहुत ही फेमस चित्रकार, हम बात करें चित्रकार हैं तो इनका संबंध आता है, वो संबंध आता है नाथद्वारा चित्रशैली से। और इनके बारे में पूरा विस्तार से हमें पढ़ना है, इनकी नाथद्वारा चित्रशैली हमें विस्तार से पढ़नी है, तो आप इसी यूट्यूब चैनल को पे सब्सक्राइब कीजिए, वहाँ वीडियो वाला ऑप्शन दिखेगा, वहाँ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, नाम ध्यान रखना, कमला व इलायची बहुत ही फेमस चित्रकार हैं और महिला चितेरी ने कहा जाता है, नाथद्वारा शैली से इनका क्या आता है, संबंध आता है। फिर एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन जिसका कि एग्जाम में आना तय होता है, लगभग ऐसे केंद्र हमसे पूछे जाते हैं कि मौजमाबाद निम्नलिखित में से किस चित्रकला शैली का केंद्र था। तो मौजमाबाद है वो आमेर चित्रकला, जिसे कि ढूंढार चित्रशैली के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, आमेर जयपुर ढूंढार चित्र शैली के अंतर्गत आता है। और साथ ही हम बात करें मौजमाबाद है इसका मुख्य केंद्र रहा है, तो आपको याद में रखना है इसको, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं और डायरेक्ट फैक्ट टू फैक्ट पूछे जाते हैं। और हम बात कर रहे हैं देवगढ़ चित्रशैली की, तो किशनगढ़ चित्रशैली के बारे में हमने पढ़ लिया कि बनी ठनी पेंटिंग्स है और बहुत ही फेमस चित्रकारी है और मोहरदास निहाल चंद के ने की है। और मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था इसी क्लास में कि इसे भारत की मोनालिसा किसने कहा है, तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है। वो आंसर अगर आप कर दोगे तो ये पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतरीन है। आप खुद के साथ में अगर कमेंट बॉक्स नहीं करते हो आप, तो आप खुद के साथ में धोखा कर रहे हो, क्योंकि आपको पता नहीं है उसका आंसर, इसीलिए। ठीक है, देवगढ़ की बात करें तो ये हम बात करें तो आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ इसके साथ में कि मेवाड़, मारवाड़, क्या, मेवाड़, मारवाड़ और प्लस मैं बात करूँ ढूंढाड़। मेवाड़, मारवाड़ तथा ढूंढाड़ है, उसका संयुक्त मिश्रण है वो देवगढ़ चित्रशैली है। ठीक है, समझ में आ गया, तो ये ध्यान में रखना। और ये वाली क्लास पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड क्लास, अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी की, अगर आप तैयारी कर रहे हैं राजस्थान की किसी भी कंपटीशन एग्जाम यानी कि आरपीएससी जो लेती है, या फिर हम बात करें आरएसएसबी की, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, तो आप एक ऐसे चैनल के साथ में जुड़ गए हैं तो आपको सभी क्लासेज मिलेगी, यानी करंट अफेयर्स भी आपको साथ के साथ मिलेगा। तो पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इस वाली वीडियो है उसको देख सकते हैं, आपकी क्वेरी सारी ख़त्म हो जाएगी। यानी कि 101% कहूँ मैं, 100% कहूँ, आपको इसमें से क्वेश्चंस देखने को ज़रूर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये हाल ही में आयोजित हुआ है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो ये 100% वाली क्लास है। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक की हम बात करें, सबसे पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय, तो ये आपको चेहरा दिख रहा होगा, और ये चेहरा आपको बिल्कुल एक कहें तो बिल्कुल डिजिटल बोर्ड पर देखना है। तो इसका नाम कौन क्या आता है, अमन शहरावत, जो कि बहुत ही फेमस कुश्ती में मेडल लेकर आए हैं, सबसे कम उम्र के भारतीय। और पेरिस ओलंपिक में पहला पदक मनु भाकर की तरफ से आया था, फर्स्ट लेडी बन गई है शूटिंग में, और साथ ही 2 मेडल लाने वाली भी फर्स्ट लेडी बन गई हैं एक ही ओलंपिक में। ठीक है, हमारे नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय ने अब की बार गोल्ड ना लाकर क्या जीता है, सिल्वर जीता है, लेकिन हमारा सिल्वर भी ये क्या है, एक मात्र सिल्वर आया, वो भी नीरज चोपड़ा की तरफ से आया। तो इन सभी बातें हैं वो आपको इस पेरिस ओलंपिक वाली क्लास में मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसको देखना नहीं भूलें। शिकार शैली को अन्य किस नाम से जाना जाता है, इस शैली को मैं अभी बता कर आया हूँ आपको, और वहाँ लिखा है मैंने, क्या लिखा है, शिकार के दृश्य मिलता है। तो कौन सी शैली आ जाती है, वो आ जाती है आपकी कोटा शैली। कौन सी शैली है, कोटा शैली। देखो ये वाली कि डालू नामक चित्रकार का संबंध भी कोटा शैली से मैं लिखा कर आया हूँ। क्या है, शिकार के दृश्य आपको देखने को मिले हैं। क्या है, शिकार के दृश्य। तो यही वाला क्वेश्चन है, क्या पूछा है, शिकार शैली को के नाम से किस शैली को जाना जाता है, तो ये आंसर आ जाता है आपका
कोटा शैली। ठीक है, समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंदी के भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया? तो बूंदी के जब भी भित्ति चित्रों की बात आती है तो ये नाम आता है उमेश सिंह। उमेश सिंह हैं, इनको ही इनका गोल्डन टाइम माना जाता है। इनकी बूंदी चित्रशैली के गोल्डन टाइम है वो भी क्या है, यानी कि स्वर्णकाल है, वो भी क्या है, उमेश सिंह का काल है। और बूंदी के भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध जो चित्रशाला है, याद रखना क्वेश्चन आएगा 101% ऐसे ही क्वेश्चंस आपको सीईटी में। आपको चाहे बात करूँ आरएस की वैकेंसी आने वाली है थोड़े दिनों में, नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, तो उसके लिए आपका अंशुल स्टडी पॉइंट के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको बता दिया जाएगा कि कितने दिन पहले ही की वैकेंसी कब आएगी, क्या आएगी। ठीक है, तो सीईटी की आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा इनसे कि बूंदी के भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध चित्रशाला का निर्माण, तो चित्रशाला है, तो चित्रशाला का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? उमेश सिंह के द्वारा करवाया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चंस मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, आपको समझ में भी आ गए होंगे। और ये वाली क्लास ज़रूर देखना मत भूलिएगा, बहुत ही अच्छी क्लास है राजस्थान की लोक देवियाँ, क्योंकि बहुत व्यूज़ इस तरीके से इस पर बढ़ रहे हैं क्योंकि ये फेमस क्लास होती जा रही है। तो ये धीरे धीरे आपको बहुत ही अच्छी एक ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगी। ठीक है, तो ज़रूर आप लोक देवियाँ इससे कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, एक क्वेश्चन जो मैं आपको लिखा देता हूं उसका ऐसा लग रहा है मेरे को कि बात करें हम सीईटी एग्ज़ाम पेपर में आपको देखने को मिल जाए, तो इसलिए मैं लिखा रहा हूं कि मेवाड़ स्वर्णकाल, यानी कि मेवाड़ जो चित्रशैली है उसका गोल्डन टाइम है स्वर्णकाल। वो किसके काल को माना जाता है? गोल्डन टाइम है वो किसके काल को माना जाता है? मेवाड़ है, उसका स्वर्णकाल की हम बात करें तो इस स्वर्णकाल है वो किसके काल को माना जाता है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको क्या है, इस क्लासेस के साथ में जुड़े रहना है। तो मैं बात करूँ इसका स्वर्णकाल है वो किसका काल माना जाता है? ये माना जाता है जगत सिंह फर्स्ट का। ये क्वेश्चन मेरे को लग रहा है कि एग्ज़ाम पेपर में छपने वाला है, इसलिए मैंने आपको अलग से लिखा दिया है कि मेवाड़ जो चित्रशैली है उसका स्वर्णकाल जगत सिंह फर्स्ट का काल माना जाता है। और साथ ही मैं बात करूं कि इस जगत सिंह फर्स्ट ने ही मेवाड़ में एक तस्वीर का कारखाना बनाया है जिसे कि क्या कहा जाता है? चितेरोरी ओवरी। क्या कहा जाता है? चितेरोरी ओवरी कहा जाता है। इसका निर्माण की हम बात करें तो जगत सिंह ने ही करवाया है। जगत सिंह फर्स्ट है, इसने इसका क्या करवाया? निर्माण करवाया है। ये तस्वीरों का कारखाना है चितेरोरी ओवरी। बहुत ही हम बात करें, ये क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैंने अलग से लिखवाया है इसको। और अलग से लिखवाने का उद्देश्य भी यही है कि आप क्या हो, इसको पढ़ लें, जिससे कि आपको क्या हो, क्योंकि हमारा उद्देश्य बस यही है कि इन क्लासेस से बाहर है वो चैनल, वो क्वेश्चन है वो नहीं जाना चाहिए। और आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, स्कैन कीजिए आप, या फिर हम टेलीग्राम ग्रुप पर सर्च कर अंशुल स्टडी पॉइंट है उसको टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कीजिए, जिससे कि आपको पैनल PDF वहाँ मिल जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास है वो आपको बेहतरीन लगी होगी, और कैसी ये क्लास लगी है ज़रूर कमेंट करना। तो आज की क्लास है उसको हम यहीं समाप्त करते हैं और कैसी क्लास लगी ज़रूर बताएं। और रीट पटवार है, हम बात करें रीट का नोटिफिकेशन थोड़े दिनों में देखने को मिलेगा। साथ ही RAS की मैं बात करूं तो RAS का नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में आने वाला है, और ASO के फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं जो मैंने वीडियो डाल रखी है, तो आप कंप्लीटली देख सकते हैं क्या योग्यता रखते हैं आप, तो भर सकते हैं फॉर्म। CET का मैंने पूरा निचोड़ आपको बता ही रखा है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।